सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत हर इतवार को ईश्वर का वचन पर मनन चिंतन करने के लिए, उस वचन को समझते हुए उसके अनुसार आचरण करने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सामान्य काल का 20वां इतवार की पूजन पद्धति को हम सभी मनाएंगे या मनाने वाले हैं या मना रहे हैं। और आज अगस्त की 20 तारीख है, 20 तारीख है और 20वां सामान्य काल का इतवार है। और आज का मुख्य विषय है, आज के पूजन पद्धति का मुख्य विषय है, ईश्वर सभी की प्रार्थना सुनता है, लेकिन ज़रूरत यह है वो प्रार्थना विश्वास के साथ हो, पूर्ण विश्वास के साथ हो, पूर्ण भरोसे के साथ हो। और पूर्ण भरोसे के साथ, विश्वास के साथ की हुई प्रार्थना प्रभु निश्चित सुनता है और उत्तर देता है। तो आज के सुसमाचार के द्वारा मुख्य रूप से हमें एक कनानी स्त्री का उदाहरण दिया है, जिसने 4 बार निवेदन किया। पहली बार उत्तर नहीं मिला, दूसरी बार इनडायरेक्ट उत्तर मिला, तीसरी बार भी एक प्रकार की इनडायरेक्ट उत्तर मिला, और चौथी बार उसका विश्वास देखकर उसको ऐसा उत्तर मिला जो उसकी समस्या थी, वो समस्या दूर हो गई। और आज के पहले पाठ में प्रभु हमें बताता, साबत के दिन को जो पवित्र रखता है उस व्यक्ति को स्वर्ग राज्य की आशीष के बारे में बताता है। और दूसरे पाठ में प्रभु हमें बताता है, प्रभु हर व्यक्ति पर दया करने के लिए तैयार है, तत्पर है, लेकिन दया की भीख हमें मांगनी पड़ेगी। तो आइए हम आज के इस पूरे वचनों को 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने की चेष्टा करें। तो पहला बिंदु है, विश्राम दिवस का पालन करने वाले को स्वर्ग मिलेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर पहले पाठ में जो नबी इसायाह के ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्या 1 से 1, 6 और 7 में लिखा गया है, जो विश्राम दिवस मानते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले जाऊंगा। अपना पवित्र पर्वत कौन सा है? वो स्वर्ग है। विश्राम दिवस को जो मानते हैं और उसको अपवित्र नहीं करते हैं, विश्राम दिवस वो इतवार का, साबत का दिन, वह विश्राम दिवस माना जाता है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा क्या कहता है? जो व्यक्ति विश्राम के दिवस को मानता है और उसको अपवित्र नहीं करता है, उसे मैं स्वर्ग राज्य में, यानी कि उस पर्वत तक ले जाऊंगा जो पवित्र है। वो पर्वत कौन सा है? स्वर्ग है। वहाँ ले जाने का एक वादा करता है विश्राम के दिवस को मानने के लिए। बहुत सारे लोग विश्राम के दिवस को लेकर, इतवार को लेकर, साबत के दिन को लेकर गंभीर नहीं है। हाँ, मन किया तो चर्च गए, नहीं किया तो नहीं गए, कभी कभार आए, कभी कभार ही चर्च आते हैं, ऐसे लोग भी हैं। इसलिए सभी लोगों के लिए आज के दिन में प्रभु अपने वचन के द्वारा क्या कहता है? विश्राम का दिवस जो प्रभु के लिए पवित्र था, हम सबों के लिए भी पवित्र होना और पवित्र बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु ने अपने सृष्टि के रचना में 6 दिन काम किया और उसके बाद 7वें दिन विश्राम किया, और उस विश्राम के दिन को, साबत के दिन को पवित्र ठहराया और पवित्र बनाए रखने के लिए हम सबों के लिए कहा। इसलिए हम सबों को उस दिन पवित्र बनाए रखना। कैसे हम पवित्र बनाए रखें? सबसे पहले हम लोग मिस्सा बलिदान में भाग लें। इतवार के दिन मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करें, प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करें, और प्रभु से प्रार्थना करते हुए मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए पवित्रता की हम साधना करें। और उस दिन दूसरा कोई कठोर काम परिश्रम हम ना करें, बल्कि वो हॉली डे है, यानी कि पवित्र दिन है, उसको पवित्रता से बिताने के लिए है। वो दिन पिकनिक मनाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, अपने काम धाम पूरा करने के लिए नहीं है। ईश्वर ने स्वयं विश्राम किया और विश्राम का दिन है। विश्राम यानी कि ईश्वर की विशेष उपस्थिति में समय बिताने का दिन है। और इस बात को आज के पहले पाठ में हम सबों के सामने रखा गया है कि हम सभी इस विश्राम के दिवस को, महत्व को समझें, इसको पालन करें, और जो व्यक्ति इस विश्राम के दिवस को पालन करता है, पवित्र रखता है, उसको स्वर्ग राज्य का प्रतिज्ञा की गई है। और आज के दूसरे पाठ में
हम सुनते हैं प्रभु दया दिखाने वाला प्रभु है। प्रभु हमेशा दया दिखाता है, और वो दया जो दिखाता है उस दया प्राप्त करने के लिए हमें दया की भीख मांगने की ज़रूरत है। दूसरा बिंदु है दया। प्रभु की दया प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु से दया की याचना करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। चाहे हमारे जीवन में जो भी गलती हो, गुनाह हो, अपराध हो, पाप हो, प्रभु के पास जाएं, क्षमा की याचना करें, दया की भीख मांगें, और प्रभु सदैव तत्पर है, तैयार है अपनी दया दिखाने के लिए। प्रभु की दया अनुग्रह हम सबों पर रहेगा निरंतर। हम सभी अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, विश्वास के द्वारा कोई भी प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है। विश्वास और भरोसे के साथ कोई भी व्यक्ति प्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकता है। कनानी स्त्री ने क्या किया? विश्वास किया, प्रभु पर भरोसा रखा, प्रभु के पास आई, निवेदन किया। भले उसको पहले उत्तर नहीं मिला, बाद में प्रभु के शिष्यों ने प्रभु की उस स्त्री की ओर से प्रभु से निवेदन किया, तब प्रभु का उत्तर नकारात्मक था। उसके बावजूद वो स्त्री उस नकारात्मक उत्तर के बावजूद बड़े विनम्र होकर प्रभु से और विनय विनती करती है, और प्रभु उसके विश्वास को देखकर प्रभु कहता, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, और इस बात की घोषणा करता, तुम्हारा विश्वास महान है, इसलिए मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। प्रभु ने उसको उत्तर दिया। चौथा बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए है कनानी स्त्री की प्रार्थना। कनानी स्त्री निराश नहीं होती है। जैसे कनानी स्त्री प्रभु के पास आती, जैसे यहाँ पर लिखा है, उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार के कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। जब प्रभु ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, उसने प्रार्थना की, प्रार्थना नहीं सुनी, वह निराश नहीं हुई, हताश नहीं हुई, मायूस नहीं हुई, वहाँ से वापस लौट के नहीं गई। बहुत बार लोग क्या करते हैं, एक बार आके प्रार्थना की, एक बार आके मिस्सा बलिदान में भाग लिया, एक सत्संग में गए और उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई, और उसके बाद लोग क्या डिक्लेयर करते हैं ना, प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता है, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, सत्संग में नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से निर्णय लेके बैठते हैं। लेकिन स्त्री का जीवन का उदाहरण देखिए, प्रभु ने उसको उत्तर ही नहीं दिया पहली बार, और उसके बाद क्या करते, उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसका विदा कर लीजिए। प्रभु के शिष्य उस स्त्री की ओर से प्रभु से कहते हैं, प्रभु उसकी बात को मान तो लीजिए और उसका विदा कर लीजिए। तब भी प्रभु क्या कहता है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की कोई भी भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। मैं ऐसे लोगों के लिए नहीं भेजा गया हूँ, इज़राइल की कोई भी भेड़ों के पास ही भेजा गया हूँ। उसके बावजूद वो स्त्री प्रभु के पास आके प्रभु का दंडवत करती है, प्रभु का आराधना करती है, प्रभु को स्वीकार करती है अपने जीवन के मुक्तिदाता के रूप में, और कहती है मेरी सहायता कीजिए। फिर प्रार्थना में लगी रहती, मेरी सहायता कीजिए। तब प्रभु कहता, नारी तुम्हारा विश्वास महान है। इस प्रकार से उस स्त्री का विश्वास, कनानी स्त्री की प्रार्थना का एक गहरा एक उदाहरण हमारे सम्मुख रखा गया है। एक बार हो सकता, दो बार हो सकता, तीन बार हो सकता, चार बार नहीं हो सकता, हमारी प्रार्थना का सुनवाई नहीं होगी, लेकिन प्रभु बहरा नहीं, वो सुन सकता, निश्चित रूप से सुनेगा। वो हमारी विश्वास की परख करने के बाद हमें उत्तर देगा, जैसे हम स्त्री के जीवन से देखते हैं। पांचवा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, विश्वास की परख करता है प्रभु। विश्वास की परख करता है प्रभु, क्या हमारा विश्वास कितना गहरा है, कितना दृढ़ है, कितना अटूट है, कितना मजबूत है, इस बात को प्रभु देखता है। जिसका विश्वास गहरा है, प्रभु पर भरोसा दृढ़ है, अटूट है, वह व्यक्ति किसी भी परिवेश में प्रभु से दूर नहीं जाएगा, वापस नहीं जाएगा, प्रभु को नहीं त्यागेगा, प्रभु को नहीं छोड़ेगा, बल्कि प्रभु पर अपना भरोसा कायम रखते हुए, विश्वास दृढ़ रखते हुए प्रार्थना में लगा रहेगा, बना रहेगा, और उसी व्यक्ति की उस विश्वास की परख करने के बाद उसको उत्तर मिलेगा। जिस प्रकार से स्त्री को हम देखते हैं प्रभु का उत्तर मिला। और छठवीं बात है मनन चिंतन करने के लिए, मुक्ति विधान में सभी शामिल हैं। मुक्ति विधान में सभी शामिल हैं। प्रभु सबके लिए आया, यहूदियों के लिए, गैर यहूदियों के लिए, कनानियों के लिए, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों के लिए
प्रभु इस दुनिया में आए। इसलिए प्रभु ने अपने निमंत्रण में, जो हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, तुम सबके सब जो बोझ से दब गए हो, तुम जो अलग अलग प्रकार के परेशानियों से दब गए हो, वो सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ने सबको निमंत्रण दिया और सभी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सबका उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में प्रभु मसीह इस धरती पर आए। ये संदेश आज के दिन हम सबों को दिया जाता। हर कोई व्यक्ति कभी भी प्रभु यीशु के पास जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रार्थना सुनने के लिए, उसको उत्तर देने के लिए तत्पर है। और सातवां बिंदु है आज के दिन मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु पर विश्वास तथा भरोसा रखो। प्रभु पर विश्वास तथा भरोसा रखो। प्रभु सबों का मालिक है, सबों का मुक्तिदाता है, सबों का उद्धार करता है। इसलिए हम सबों को उस प्रभु के पास जाना है। प्रभु के बगैर हमें बचाने वाला दूसरा कोई नहीं है, हमारा उद्धार करने वाला कोई नहीं है, हमें मुक्ति देने वाला कोई नहीं है, हमारे समस्याओं का समाधान देने वाला कोई नहीं है, हमारे सवालों का उत्तर देने वाला दूसरा कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आकाश के नीचे धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए एकमात्र नाम दिया गया है, वो नाम है यीशु का नाम। इसलिए यीशु के नाम को लेकर हम प्रार्थना करें, भरोसा करें, विश्वास करें, प्रभु के पास जाएं और प्रभु निश्चित रूप से दया से द्रवित होगा, हम सबों की प्रार्थना सुनेगा, हम सबों के लिए उत्तर देते हुए बहुतायत की आशीष बरसाएगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं इस कनानी स्त्री के जीवन में प्रभु ने अपनी आशीष बरसाई। प्यारे भाइयों बहनों, इन 7 बिंदुओं पर आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा विश्वास उस स्त्री के भांति बड़ा गहरा विश्वास हो, मजबूत विश्वास हो, भरोसा अटल हो। इस प्रकार का वरदान के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। किसी भी परिवेश में, किसी भी परिस्थिति में हमारा विश्वास कमजोर ना पड़े, हम ना डगमगाएं, बल्कि बुलंद इरादों के साथ प्रभु के साथ जुड़े रहें, दृढ़ भरोसा विश्वास के साथ प्रभु के साथ बने रहें। और निश्चित रूप से प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। सारे समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह है। इस भरोसे के साथ प्रभु के पास जाएं और यही संदेश हम सबों को आज के दिन में दिया जा रहा है। प्रभु के पास प्रभु सबके लिए अपना आशीष का द्वार खोलता है, मुक्ति का द्वार खोलता है, उद्धार का द्वार सबके लिए खोलता है। प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, बस ज़रूरत है विश्वास की, ज़रूरत है भरोसे की। उस विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रभु के पास जाएं और प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने को तैयार है, तत्पर है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए, और आज के दिन में कनानी स्त्री के जीवन के उदाहरण के द्वारा प्रभु आपने हम सबों का विश्वास में मजबूती के लिए, गहराई में जाने के लिए आपने हमें बुलाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। साबत के दिन की महानता को आपने हम सबों को सिखाया, समझा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी दया प्राप्त करने के लिए हमें दया की याचना करने की ज़रूरत है, आपने हमें सिखाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद के साथ हम आपके पास आते हैं। हम सबों को प्रभु विश्वास का वरदान दे, भरोसा का वरदान दे। पूर्ण भरोसे और विश्वास के साथ प्रभु निरंतर हम आपके पास आ सकें, आपसे आशीषों को प्राप्त कर सकें। अपने जीवन के तमाम समस्याओं के बीच में आपका समाधान प्राप्त करते हुए, सवालों के बीच में आपका उत्तर प्राप्त करते हुए हम सभी आप में आनंद मना सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।